When we will come on to this page, history and political science का page number, very first chapter, that is historiography development in the west. अब यहाँ पर ये चैप्टर्स में से आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपको पढ़ना है, मैं आपको बताता हूँ. पेज नंबर 1 पे जब आप आओगे, there is nothing important, you just need to make sure that you're just reading it very properly. Move on करते हैं पेज नंबर 2 में. तो you do not have to put a blind eye, आपको अनदेखा नहीं करना है इस क्वेश्चन को जो है पेज नंबर 2 के एकदम बॉटम में. मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी क्या आपको शॉर्ट नोट के फॉर्म में आ सकते हैं. ऑलराइट, आपको इस चीज़ को बिल्कुल भी फोकस लेस नहीं करना है. दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर. यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर जस्ट रिवाइजिंग दिस ऑल 4 पॉइंट्स. ये चारों पॉइंट्स आपके दिमाग में एकदम घप से बैठ जाना चाहिए. ऑलराइट, देन व्हेन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 5, इस पेज नंबर 3 सॉरी. हियर वी विल फाइंड आउट दैट रेने डिस्कार्टे करके एक आंसर है. रेने डिस्कार्टे का आंसर कैन बी आस्क्ड टू यू इन द फॉर्म ऑफ गिव रीजन और इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट नोट. Just have a look onto it. Alright, it's not that equally important, but you need to make sure that you're just giving an eye onto it. Alright, Voltaire करके question again है. Voltaire question is a superb important question. Underline it, underline this, make 2 stars over there. That is the reason why I'm telling you, because ये question आपको again and again पूछा जाता है एग्जाम में, और उसको आपको अच्छे तरीके से क्या करने का है, प्रिपेयर करके रखने का है. ऑलराइट, नाउ व्हेन वी मूव फर्दर अहेड, यहाँ पर हम लोग जब आएंगे नोटेबल स्कॉलर्स करके, तो यहाँ पर नोटेबल स्कॉलर्स में से आपको कुछ भी पढ़ना नहीं है. जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल, लियोपोल्ड रैंके, ये सब आपको नाम को याद रखना है, क्योंकि ये नाम याद रखने से आपका फ़ायदा ये होने वाला है कि अगर ये आपको कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट में पूछते हैं तो यू विल बी इजीली एबल टू नोट डाउन दिस, लिस्ट डाउन दिस 4 नेम्स एंड इजीली यू कैन गेट गुड मार्क्स. कमिंग ऑन टू द पेज नंबर 5, यहाँ पर एनालिस्ट स्कूल है. एनालिस्ट स्कूल अगेन बिकम्स अ शॉर्ट नोट बेस्ड क्वेश्चन. अगेन यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर पुटिंग अ गुड आई ऑन टू दिस क्वेश्चन, बिकॉज दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड ट्वाइस इन द प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम्स. तो मैं आपको PYQ से बता रहा हूँ कि ये 2 बार पूछा जा चुका है. तो PYQs में जो आंसर पूछा जा चुका रहता है ऑलरेडी, उसके बेसिस पे आपको शॉर्ट नोट, गिव रीजन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक्सेट्रा आ सकता है. डू नॉट गिव अ ब्लाइंड आई टू दिस question, make 3 stars over there. This question is again equally important. When we move further ahead over here on to feminist historiography. feminist historiography again 3rd chapter में वापस आने वाला है ये concept, तो आप यहाँ से नहीं पढ़ेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. माइकल फोकाल्ट का जो आंसर है ऑन द राइट हैंड साइड कॉलम में, माइकल फोकाल्ट में आपको पता रहना चाहिए कि माइकल फोकाल्ट की बुक का नाम क्या है. येस, इट इज़ आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज. आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज आपको याद रहना चाहिए कि माइकल फोकाल्ट की बुक का नाम है. ऑलराइट, देन यहाँ पर आगे जाके आपको इसका थोड़ा सा एक शॉर्ट नोट टाइप आंसर आपको सेल्फ इवैल्यूएट करके सेल्फ लर्न करना है कि मैं कौन से 4 पॉइंट्स को लिखूँगा शॉर्ट नोट में. अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो अगेन आई वुड टेल यू दिस क्वेश्चन इज़ नॉट दैट इक्वली इंपॉर्टेंट. इट इज़ ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें ये आ सकता है आपको. When we come on to the exercise part, which is on page number 6, I'll tell you that मैंने आपको बताया था यहाँ पर नोटेबल स्कॉलर्स इन यूरोप आपको पढ़ना है. माइकल फोकाल्ट का आंसर पढ़ना है, विच इज़ इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन. अगेन आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर, और वो सब ऑब्जेक्टिव्स आपको खुद से करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स आपको डायरेक्टली 14 मार्क्स मिलने वाले, दैट इज़ अ पासिंग मार्क्स. अगर आपको हिस्ट्री आपने अब तक पढ़ने नहीं चालू किया है तो मैं आपको बता दूं कि 14 मार्क्स आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने से मिलने वाले हैं. आप अभी भी उसको अपना बेस्ट बना सकते हो बाय जस्ट रेफरिंग ऑब्जेक्टिव. इज इट क्लियर? देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. There's anything important over here in this particular page where you have got the question set. No. Then we move on further ahead on to the second chapter. Again, second chapter is all about historiography, Indian tradition. ऑलराइट, हिस्टोरियोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन में क्या इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताने वाला हूँ. देखो, मैंने पिछले साल भी ये वीडियो बना के डाला था, बट वो वीडियो इधर पे क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि वो वाले साल के इसमें ऑलरेडी 3 चैप्टर कट थे हिस्ट्री में से, 2 चैप्टर कट थे, और उसके अलावा मैंने आपको 1 चैप्टर कट करवाया था पर्पसली, क्योंकि मैं चाहता था कि उसमें से आप कुछ भी मत पढ़ो और उसमें से कुछ आया भी नहीं था होपफुली. बट ये जो मार्किंग्स है ये कम्प्लीटली उसका डिफरेंस है, क्योंकि इधर पे मैंने आपको सारे चैप्टर्स का इंपॉर्टेंस
इंपॉर्टेंट दिया है, जो एक चैप्टर जो मैंने पिछले साल स्किप करवाया था उसका भी इंपॉर्टेंस दिया है, बिकॉज आई डो नॉट वांट टू टेक रिस्क। कोविड खत्म होने के बाद में आपको ये क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, इवन आई डोंट हैव एन आइडिया, बट आई हैव अ शॉर्ट आइडिया कि PYQs को रेफर करके, इंपॉर्टेंस के गैलरी को चेकआउट करके मुझे पता है कि किस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऑलराइट, सो स्टे ट्यून्ड विथ मी थ्रू आउट द वीडियो। द नेक्स्ट वन इज ऑन पेज नंबर 8। पेज नंबर 8 में यू नीड टू मेक श्योर दैट यहाँ पर आप सारे जो है वर्ड्स जो ऑटोमेटिकली इन्वर्टेड कॉमास में दिए हुए, जैसे कि तारिक फिरोज शाही, तारिक तुजुकी बाबरी, ये सब आप इसको रेफर कर लो क्योंकि क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव बेस में आ सकता है। अकबर नामा, अब्दुल फजल अकबर नामा, ऑलराइट, ये सब इसको आपको क्या करना है, बाखर का जो क्वेश्चन है जो पेज नंबर 9 पे है, बाखर के क्वेश्चन को आपको मार्क करना है। तो बाखर क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा, ये आपको आने वाला है गिव रीजन में। किस में आने वाला है? गिव रीजन में। तो मेक श्योर दैट यू आर पुटिंग 3 to 5 stars over there because again that stands equally important in terms of give reason based question. Alright, then we move on further ahead. Question पेज नंबर 9 में बाखर को छोड़ के और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो वापस से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं। ऑलराइट, देन यार जैसे हु रोट द बुक हिस्ट्री ऑफ मराठास, तो यहाँ पर आपको आंसर मालूम रहना चाहिए। यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ मराठा इज रिटन बाय जेम्स मिल। ऑलराइट, देन आगे अपन बढ़ते हैं। यहाँ पर कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी है पेज नंबर 10 पे। कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी, who founded Asiatic Society in Kolkata? Sir William Jones. In which year? 1784. ये आपको ये सब ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ से आपको कुछ भी पढ़ना नहीं, सिवाय और सिवाय रेफर करने के। आपको यहाँ पर पता रहना चाहिए कि आपने जो पढ़ा है आपको दिमाग में बैठा हुआ है, क्योंकि आपको हर ऑब्जेक्टिव्स के ऑप्शंस आने वाले हैं, तो आपको रट्टा मारने की, याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जस्ट एक आउटलुक दे दीजिए, वन टाइम लुक, एंड आपका डेफिनेटली यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ऑलराइट, एंड ये चीज़ आपको एग्जाम के एक दिन पहले भी करने का, एग्जाम वाले दिन सुबह में भी करने का, कि आप रिवाइज कर रहे हो हर चीज़ को जो आपने मार्क करके रखे हो, हाईलाइटर से हाईलाइट करके रखे हो। ऑलराइट, देन वी मूव ऑन फर्दर हेड। यहाँ पर वी.के. रजवाड़े करके क्वेश्चन है। नाउ वी.के. रजवाड़े करके जो क्वेश्चन है, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट नोट, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डिटेल, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ गिव रीजन, एनी वे इट कैन बी। Here you need to make sure that you are not giving a second eye onto this question. It is very important. Do not give a blind eye onto this question. I am repeating it. वी.के. रजवाड़े का क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी पिछले बार आ चुका है, वापस से आने के चांसेस हैं। Alright, then when we move further ahead, मार्कस हिस्टोरियोग्राफी है। मार्कस हिस्टोरियोग्राफी, सबल्टन, फेमिनिस्ट। मैंने आपको बोला था कि पिछले इसमें से फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी मत पढ़ना, इसमें से पढ़ना, तो इस चैप्टर में से आप फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी पढ़ लीजिए। ऑलराइट, सबल्टन जो है, सबल्टन एक हिस्टोरियोग्राफी, ये एकदम ही ईजी है, एकदम, मतलब आप इसको पढ़ने बैठोगे ना, आपको लगेगा अरे यार इतने जल्दी मेरे को बाहर भी हो गया, तो उसको भी आप मार्क कर लीजिए इंपॉर्टेंट, बिकॉज आई फील दैट इट्स अगेन इंपॉर्टेंट फॉर यू टू। देन when we move further ahead, there is exercise part on page number 13. अब वहाँ पर आपको एक कलरफुल बॉक्स दिख रहा है, वो कलरफुल बॉक्स को प्लीज़ एक बार रेफर करिए। मेरे को नहीं लगता वो पूरा का पूरा बॉक्स एग्जाम में आने वाला है आपको, बट अगर आ भी गया तो क्या हो गया, आपको ये बनाने के लिए ईजी टाइम मिलेगा। एंड आपको हिस्ट्री का पेपर जो है ना, ऐसा पेपर रहता है जो 1 घंटे में ख़त्म हो जाता है, 2 घंटे का भले से क्यों नहीं रहे, बट वो 1 घंटे में ख़त्म हो जाता है। तो आप आराम से ऐसा सोच के भी लिखेंगे, आराम से स्लाउच करके भी लिखेंगे, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि ये पेपर ही इतना ईजी रहता है। मीडियम, पुअर और अबाव एवरेज तीनों स्टूडेंट्स को दिमाग में रख के पेपर बनाया जाता है, तो इजी, हार्ड और मीडियम क्वेश्चन तीनों पूछे जाते हैं इसके अंदर। ऑलराइट, तो आपके पास भर के टाइम रहता है। आपको ये बात ध्यान रखना है कि पेज नंबर 14 में जितने भी ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है, कंप्लीट चार्ट है, रॉन्ग पैर है, या फिर इन द ब्लैंक्स है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस है, उसको आप अच्छे से क्या करो, एक बार रिवाइज कर लीजिए। ऑलराइट, मैंने आपको बोला था बाखर और वी.के. रजवाड़े को प्लीज़ पढ़ना, उसको प्लीज़ पढ़िए, उसको बिल्कुल भी ब्लाइंड आई मत दीजिए। हम लोग आते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो है, थर्ड चैप्टर, अप्लाइड हिस्ट्री। अप्लाइड हिस्ट्री में you need to make sure that you are learning the very first concept itself. What is applied history? Do not give a single % of nene for this particular concept. Applied history is again important. I'll tell you why. Applied history was asked in the very first year of board exam. You need to make sure that you're giving a good eye onto this. Objective based question भी यहाँ से बनते हैं, अगेन शॉर्ट नोट बेस्ड क्वेश्चन भी बनते हैं यहाँ पे। ऑलराइट, सो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर जस्ट गिविंग अ गुड अमाउंट ऑफ
फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। देन जब हम लोग पब्लिक हिस्ट्री देखते हैं, यहाँ पर पब्लिक हिस्ट्री दी गई है, यहाँ पर पब्लिक हिस्ट्री जो एक बॉक्स में दिया गया है आपको, उसको आपको सिर्फ रेफर करना है। रेफर करके आपको सिर्फ अपना एक छोटा सा शॉर्ट नोट टाइप बनाना है और उसको प्रेजेंट करना है आपके सामने। ऑलराइट, बट जब मैं आता हूँ उसके राइट हैंड साइड कॉलम में ऑन पेज नंबर 15 में आपको याद रखना कि अप्लाइड हिस्ट्री एंड रिसर्च इन वेरियस फील्ड, यहाँ पर फिलोसफी, टेक्नोलॉजी, साइंस, मैनेजमेंट स्टडीज़, वो इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ करके 7 पॉइंटर्स दिए हुए हैं। इसमें से आपको 3 पॉइंटर्स बहुत अच्छे से पढ़ना है जो क्वेश्चन में ही है, क्वेश्चन बैंक में, वो है फिलोसफी, साइंस एंड मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड टेक्नोलॉजी। ऑलराइट, ये 4 आपने अच्छे से पढ़ लिया। साइंस, मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड टेक्नोलॉजी तो मेन इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो क्वेश्चन सेट में दिया हुआ है। फिलोसफी में आपको बोल रहा हूँ कि मेरी तरफ से और एक एक्स्ट्रा पढ़ लीजिए क्योंकि क्या पता कभी क्वेश्चन चेंज हो के आ गया और आप उसको नहीं लिख पाए, क्योंकि बाकी जो 6 है इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़ एंड आर्ट्स, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उसमें से आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। या तो कंप्लीट चार्ट में आपको ये 7 के 7 नाम लिखने आ सकते हैं, जिसमें हम लोग 3 नाम आपको लिख के दिए रहेंगे, 4 आपको लिखना है, तो आपको सिर्फ नाम याद रखना चाहिए। बट टेक्नोलॉजी एंड उसके अलावा यहाँ पर क्या था हमारा, मैनेजमेंट स्टडीज़, साइंस, आप उसको एकदम अच्छे से थरो कॉन्सेप्ट करके जाओ। डिटेल में 4 मार्क के लिए आएगा, 4 मार्क आपके हो जाएंगे। ऑलराइट, देन व्हेन आई मूव फर्दर अहेड ऑन पेज नंबर, आई हैव नॉट मार्क्ड दिस ऑन द PDF, आप ये टेक्नोलॉजी को मार्क कर लीजिए। ऑलराइट, एंड आपको पता है यहाँ पर एक और 2 चीज़ क्या इंपॉर्टेंट थी, मैनेजमेंट स्टडीज़ और साइंस, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ओके, कंप्लीट चार्ट में ये आ सकता है। आगे जब हम लोग बढ़ते हैं अप्लाइड हिस्ट्री एंड अवर प्रेजेंट, इसमें से कुछ आपको नहीं पढ़ना है, यहाँ पे आपको पता चल गया कि आपको क्या पढ़ना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं पेज नंबर 18 पे। 18 में यू आर गोइंग टू फाइंड आउट देयर इज अ बॉक्स बीन गिवन ओवर हियर, पिंक बॉक्स, येलो बॉक्स, again there's a blue box over here. How you need to study the things over here is it's very easy. आपको सिर्फ मेक श्योर करना है कि आप एकदम इसमें सारे बॉक्सेस में सिर्फ 2 या 3 नाम को अच्छे से पढ़ लो, समझ लो उसको। और आपको सिर्फ पेज नंबर 18 में एक दिख रहा है आपको वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट, वो आपको अच्छे से रेफर करना है, इसको आपको ध्यान देकर पढ़ना है क्योंकि ये नेचुरल हेरिटेज साइट जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपको कंप्लीट द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है, तो आप इसको बिल्कुल भी वो मत करना कि आप उसको नहीं देख रहे हो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ऑलराइट, व्हेन वी मूव फर्दर हेड ऑन पेज नंबर 20 में यू आर गोइंग टू गेट इंडियन म्यूजियम कोलकाता, आर्चिव विद डिस्टिंक्ट पर्पस, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया इज डैश, तो यहाँ पे आपको आंसर पता रहना चाहिए कि वो न्यू दिल्ली में है। ऑलराइट, व्हेन वी मूव फर्दर हेड ऑन पेज नंबर, व्हाट इज द पेज नंबर 21 में there are certain questions which you need to understand that, और मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या क्या पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव्स तो आपको पढ़ना ही है, अप्लाइड हिस्ट्री पढ़ना है, आर्काइव्स को आप देख सकते हो आपकी तरफ से, आप उसका नोट्स बना के रखे हैं तो उसको एक बार रिवाइज कर लेना। आर्काइव इज अगेन वेरी इजी आंसर, बट ये जो 2 आंसर मैंने बताया आपको, अप्लाइड हिस्ट्री और टेक्नोलॉजी साइंस और मैनेजमेंट स्टडीज़, उसको आप बिल्कुल भी ब्लाइंड आई मत देना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट्स, जो कि पिछले साल जगह कैंसिल था ये वाला चैप्टर, ये साल में इसमें क्या पढ़ना है आपको मैं बताता हूँ। व्हाट इज़ आर्ट, विजुअल आर्ट्स, साइलेंट आर्ट्स, आपको फर्स्ट पेज को सिर्फ और सिर्फ रेफर करना है, यहाँ से आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मराठी स्टाइल ऑफ पेंटिंग, आपको इसको पढ़ना है। यहाँ पर मराठी स्टाइल ऑफ पेंटिंग जो आपको दिख रहा है, दिस कैन बी अ शॉर्ट नोट क्वेश्चन टू यू। ऑलराइट, आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लो क्योंकि बॉक्स में दिया हुआ है। अगेन यार इसका एक अलग ही इंपॉर्टेंस रहेगा इस क्वेश्चन का, तो आप इसको अच्छे तरीके से एक बार रिवाइज कर लेना। ये आंसर उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपके लिए मैंने सारे आंसर आपको बताया है कितना पढ़ना है। उसी के साथ में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर वर्ली पेंटिंग आपको दिया है। वर्ली पेंटिंग के क्वेश्चन को वापस से यहाँ पर स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि ये आपको डिटेल में पूछा जा सकता है, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन डिटेल के लिए आते हैं। ऑलराइट, तो आप उसको एक बार रेफर कर लेना अच्छे से, आपको इसका भी समझ में आ जाए किस तरीके से आपको करना है। ऑलराइट, देन व्हेन वी मूव ऑन फर्दर हेड ऑन पेज नंबर 24 में हम लोग देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। यहाँ पर क्लासिकल स्टाइल ऑफ पेंटिंग की बात की गई है, मिनिएचर पेंटिंग एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स दिया गया। ये सब आपको सिर्फ रिवाइज करना है, ऑब्जेक्टिव्स के लिए आ सकता है, इसमें से आपको कुछ भी एकदम खास पढ़ के नहीं जाना है। ऑलराइट, मैं आपको बताता हूँ इस लेसन में आपको किधर इंपॉर्टेंटली पढ़ना है क्वेश्चंस को। विल कम डाउन मोर डाउन एंड डाउन, कुतुब मीनार, गणेश टेम्पल, पेज नंबर 27 पे आप आ गए।
8 पे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस. देन वी हैव 29, 30 में you will come to know that there is a point. कौन सा पॉइंट है ये? यस, अप्लाइड आर्ट को आपको क्या करना है? रिवाइज करना है. नाउ रिवाइज इन द सेंस इट इज़ ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव रिवीजन. अप्लाइड आर्ट को आप किस तरीके से रिवाइज करोगे? ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं. ऑलराइट, आपको समझ में आया? आगे जब हम लोग बढ़ेंगे यहाँ पर पेज नंबर 31 पे आते हैं. 31 पे वी आर गोइंग टू गेट दिस. चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट. यहाँ पर यू आर जस्ट रिवाइजिंग ऑल दिस क्वेश्चंस. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपने रिवाइज कर लिया. यहाँ पर शॉर्ट नोट ऑन आर्ट, हेमरपंती स्टाइल, मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग मैंने आपको बोला इंपॉर्टेंट है, उसको प्लीज़ पढ़ना. अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर हम लोग देखते हैं आगे क्या दिया है. एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद रीजन. इस चैप्टर में से मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग को आप सबसे ज़्यादा क्या करना, यहाँ पर इंपॉर्टेंस देना. और क्वेश्चन नंबर 5 डिटेल में एक क्वेश्चन वहाँ पर ये पूछा गया है कि व्हाट काइंड ऑफ प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ आर अवेलेबल इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स. प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ क्या है आर्ट्स के फील्ड में, वो आपको क्या करने का, एक बार ये आंसर को पढ़ना है क्योंकि ये एकदम मॉडर्न क्वेश्चन है, ट्रेंड के साथ जाता है. आई होप ये आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा फ्रॉम द एग्जामिनर पर्सपेक्टिव. ऑलराइट, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 जब आप आओगे मास मीडिया एंड हिस्ट्री में, अगेन दिस चैप्टर हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ वेटेज एंड इम्पॉर्टेंस. व्हाई इज इट सो? बिकॉज आई एम गोइंग टू गिव यू इम्पॉर्टेंस फ्रॉम दिस चैप्टर विच इज गोइंग टू द मास इम्पॉर्टेंस चैप्टर. ऑलराइट, यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए कि मास मीडिया का डेफिनेशन क्या है फॉर ऑब्जेक्टिव. न्यूज़पेपर्स के उसमें से आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा इन द फॉर्म ऑफ कंप्लीट द फॉलोइंग. इन द फॉर्म ऑफ आपको पूछा जा सकता है शॉर्ट नोट. आपको पूछा जा सकता है कि कौन से मराठी पेपर्स थे, कौन से पेपर्स इंडिया में प्री कांग्रेस, पोस्ट कांग्रेस. अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर गोना आस्क यू व्हाट इज प्रभाकर, व्हाट इज ज्ञानोदय. ऑलराइट, तो ये आपको पता रहना चाहिए कि मराठी न्यूज़पेपर्स किसने चालू किया था, केसरी एंड मराठा एंड ऑल दैट. आपको क्या करना है, आपको इसको हमेशा से सिर्फ रिवाइज ही करना है. ऑलराइट, आपको इसको रिवाइज करके एक आपके दिमाग में एक बात बिठा देना है कि ये सारे इंपॉर्टेंट आंसर्स जो है मेरे को इस तरीके से याद करके ही जाना एग्जाम में अगर ये आएगा तो. देन व्हेन वी मूव फर्दर हेड, यहाँ पर हम लोग को एक क्वेश्चन है कि मास मीडिया एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़. इस क्वेश्चन को भी अगेन इंपॉर्टेंट दे दो आप, क्योंकि पिछले चैप्टर में मैंने आपको बोला था कि प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ रिलेटेड टू आर्ट्स, तो वैसे प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ रिलेटेड टू मास मीडिया भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ऑलराइट, इज एन ऑडियो विजुअल मीडियम. पेज नंबर 35 में ये आपको गिव रीजन फॉर्म में आ सकता है. और उसी पेज नंबर 35 में आपको एक और एक क्वेश्चन दिखेगा जो है हिस्ट्री का सर्कल बनाया गया है. हिस्ट्री में कॉलम, एडिटोरियल्स, आर्टिकल्स, ऑन दिस डे, रिव्यूज़, न्यूज़, ये सारी चीज़ आपको क्या करने का, रिवाइज करना है. दृष्टि IAS करके एक चैनल है, अगर आप देखोगे तो उसमें ये हिस्ट्री का जो सर्कल बनाया है उन लोग उसी तरीके से प्रेजेंट करते हैं अपने सारे इन्फॉर्मेशन और कंटेंट को. ऑलराइट, नाउ ओवर हियर इफ यू आर समवन हु इज विलिंग to plan to go for IAS in the near future, you can definitely have a review of Drishti IAS YouTube channel. It's a very fantastic channel for the IAS revision and all. Alright, then I move further ahead. पेज नंबर 36 पे आप देखते हो यहाँ पर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है 36 के अंदर. ऑलराइट, आपको सिर्फ इसको रिवाइज करना है एज इन द केस ऑफ ऑब्जेक्टिव बेस. ऑलराइट, जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो एक्सरसाइज क्वेश्चन आ जाता है. एक्सरसाइज क्वेश्चन में आपको मैंने बोला था ना कि शॉर्ट नोट में एक रोल ऑफ न्यूज़पेपर करके क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा. मास मीडिया एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज ज़रूर आएगा. और टेलीविजन इज़ द मोस्ट पॉपुलर मोड ऑफ मीडियम. इज इट नाउ दिस is it clear to you guys? This information which I had given to you from 5th chapter is very much important, vital, and you should not skip it. Alright, from the board exam point of view, chapter number 5 carries lot of weightage. You have to make sure that you are giving equal importance to all the answers which I have been noting down over here. Then when we move further ahead in the chapter number 6, entertainment and history, what are you supposed to do over here? Why do we need entertainment? Alright, ये आपको रेफर करना है. Folk theatre, wooden puppets, all this comes into the reference part. पेज नंबर 39 को आपने रेफ़र किया, 40 को रेफ़र किया, क्योंकि पिछले साल ये चैप्टर ओमिट था. मुझे लगता है कि ये साल आपको इस चैप्टर में सिर्फ लिमिटेड इंपॉर्टेंट आंसर देने चाहिए, क्योंकि अगेन
देयर इज़ नो पॉइंट कि अगर आपने पूरे चैप्टर के आंसर्स को पढ़ लिया और वो एग्ज़ाम में आए नहीं। आपको समझना है कि एग्ज़ाम की नीड क्या है, उसी के हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है। ऑलराइट, यहाँ पर जब हम लोग आएंगे पेज नंबर 42 में पवाड़ा करके एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपको क्या करना है, इसको रिवाइज करना है। ऑलराइट, पवाड़ा इज़ रिलीजियस हिम। ऑलराइट, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि पवाड़ा करके क्वेश्चन जो है, बीइंग इन महाराष्ट्र यू कैन बी आस्क्ड दिस क्वेश्चन बिकॉज इट बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर कल्चर, राइट। तो ये आपको पता रहना चाहिए कि किस तरीके से आप इसको पवाड़ा के आंसर को बाय हार्ट कर रहे हो। इट कैन बी द फॉर्म ऑफ शॉर्ट नोट, डिटेल, और आपको कोई भी तरीके से आए आपको इसको छोड़ना नहीं है। देन जब मैं आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पर आपको मराठी थिएटर आपको इधर पे दिखने को मिल गया रहेगा। मराठी थिएटर में क्या क्या आने वाला है वो आपको सिर्फ रिवाइज करना है। मराठी थिएटर, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, एंड ऑन पेज नंबर 44 and 45 everything has their own equal importance in terms of objectives, but when we move on to page number 45 में entertainment and professional opportunities. Unlike other two chapters, this chapter also has the same question. मास मीडिया एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ पिछले चैप्टर में था, उसके पिछले में आर्ट्स एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़, इसमें है एंटरटेनमेंट एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़। ये तीनों क्वेश्चंस अपॉर्चुनिटीज़ वाले बेस्ड क्वेश्चंस में से आपको कोई भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। ऑलराइट, और तीनों का आंसर आप देखेंगे ना कहीं ये इक्वली मैच ही करता है। तो आपको क्या करने का, एक अच्छे तरीके अपने तरीके से आपको एक अच्छा एक नोट बनाना है इसका, एंड उसको उसके हिसाब से पढ़ना है। Alright, then when we move further ahead over here in the page, we are getting up with exercises, that is page number 45 में complete the following chart जो bottom में दिया हुआ है आपको भजन का, उसको आपको एक बार रिवाइज करना है अच्छे से। आंसर द फॉलोइंग में मैंने आपको बोला व्हाट इज़ पवाड़ा, प्लीज़ रेफर करना। उसके बिना आपका क्वेश्चन जो रहेगा वो इनकम्प्लीट, उसके बिना आपका रिविजन जो रहेगा वो इनकम्प्लीट रहेगा। आप प्लीज़ उसको मिस आउट मत करना। ऑल राइट, देन हम लोग जब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर चैप्टर नंबर कौन सा आएगा, चैप्टर नंबर 7 आएगा, स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री। स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री आपको किस तरीके से पढ़ना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट पेज नंबर पहले ही पेज में दिया आपको 46 में, वो है ओलंपिक का डायग्राम। ओलंपिक का जो डायग्राम है ये आपको डिटेल फॉर्म में पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पिक्चर बन के आएगा, आपको उसके बारे में लिखना है। तो यहाँ पर अगर आपने उसको पढ़ लिया 4 मार्क्स आपके हैं और आपके हैं, कोई इसको छीन नहीं सकता है आपसे, क्योंकि अगर डिटेल फॉर्म में आ जाता है डेफिनेटली आपको ये आंसर लिखने आना चाहिए। उसी पेज 46 में जब आप आओगे वहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स दिया है, स्पोर्ट्स क्यों खेलना चाहिए, क्या ज़रूरी है, तो वो आपको एक बार पढ़ लेना है अच्छे से कि शॉर्ट नोट फॉर्म में अगर पूछा जाए तो आपको ये लिखने आ जाना चाहिए। जब हम लोग नीचे आएंगे टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स में इंडोर गेम है, आउटडोर गेम है, लंगड़ी है, कबड्डी है, खो खो है, टेबल टेनिस है, फुटबॉल है, ये सारी चीज़ को आपको क्या करना है, दिमाग में रखना है। देखो इंडोर गेम आउटडोर गेम करके डिटेल क्वेश्चन में आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन में आ सकता है, व्हाट इज़ इंडोर गेम, व्हाट इज़ आउटडोर गेम। आपको क्या करना है यहाँ पर कंप्लीटली आपको आपके ब्रेन को अप्लाई करने का, यहाँ पर आपको ठोकोलॉजी और फेकोलॉजी नहीं अप्लाई करने का है, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ वही पॉइंट लिखने का है इंडोर गेम एंड आउटडोर गेम के, कि कौन से गेम्स है, इंडोर गेम में स्टैमिना चाहिए कि नहीं, इंडोर गेम इज़ लेस रिस्की, ऐसा करके आपको उसका कंपैरेटिव पॉइंट भी बनाने का है। जब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर पेज नंबर 49 पे ग्लोबलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स करके क्वेश्चन है, प्लीज़ मार्क इट इम्पॉर्टेंट। ग्लोबलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स करके जो क्वेश्चन है, इट इज़ अगेन अ डिटेल बेस्ड क्वेश्चन, डू नॉट गिव इट अ ब्लाइंड आई, जस्ट लाइक एवरी अदर क्वेश्चन। यहाँ पर आपको पेज नंबर 50 पे ये वाला क्वेश्चन वापस दिखेगा, स्पोर्ट्स एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज। स्पोर्ट्स एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज ऑलवेज गिव इट अ स्टार मार्क इफ एनी क्वेश्चन कम अप विद अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज बेस्ड क्वेश्चन में आपको याद रखना है कि किस तरीके से आपको पढ़कर जाना है इम्पोर्टेंस को, एंड आपको किस तरीके से इसके मार्क्स मिलेंगे। ऑलराइट, एंड आगे हम लोग देखते हैं कि स्पोर्ट्स एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ में बहुत सारे पॉइंट है जो आप लिख सकते हो, और उसी के साथ में जब हम लोग पेज नंबर 51 पे आप आओगे, तो पेज नंबर 50 पे जब आप 51 पे व्हेन वी विल कम, यहाँ पे आपको डिटेल क्वेश्चन में दिखता ही है कि इंडोर गेम, आउटडोर गेम, या टॉयज़ कैन टेल यू अबाउट कल्चरल हिस्ट्री, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ विद स्पोर्ट्स एंड ऑल, वो आपको यहाँ पर एकदम देखने को मिल जाता है कि जो भी मैंने आपको इंपॉर्टेंस बताया वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट करा जा रहा है एक्सरसाइज पार्ट में। कमिंग ऑन टू द वेरी सेकंड लास्ट चैप्टर दैट इज 8 टूरिज्म एंड हिस्ट्री, यहाँ पर इन द वेरी फर्स्ट पेज ओनली 52 में आपको 4 नाम दिख रहे हैं, बेंजामिन, मार्को पोलो, इब्न बटूटा एंड
केरिडिस मार्सेट। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर इन लोग चारों के नाम की स्पेलिंग्स आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। गेरिडिस मार्केटर की स्पेलिंग में बहुत मिस्टेक होता है। एंड यहाँ पर मार्को पोलो का जो आंसर है, यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर पुटिंग अ स्टार ऑन टू दिस क्वेश्चन बिकॉज इट्स अ डिटेल बेस्ड क्वेश्चन, आई एम सो सॉरी, शॉर्ट नोट बेस्ड क्वेश्चन। ऑलराइट, इब्न बतूता का भी क्वेश्चन है, वो इतना ही इंपॉर्टेंट है, यू जस्ट गिव अ गुड आई टू इट। एंड देन व्हेन वी मूव फर्दर एंड फ्रॉम पेज नंबर 52 टू 53, यहाँ पे टाइप्स ऑफ टूरिज्म करके आपको क्वेश्चन मिलेगा, विच हैज़ इन इट लोकल, इंटरस्टेट, रीजनल, इंटरनेशनल, हिस्टोरिकल, ऑलराइट, एग्रो बेस्ड, स्पोर्ट्स टूरिज्म, जियोग्राफिक, हेल्थ एंड टूरिज्म बेस्ड ऑन स्पेशल इवेंट्स। ये सारे टूरिज्म में से मैं आपको बता दूं कौन सा इंपॉर्टेंट है। हेल्थ टूरिज्म को प्लीज़ इग्नोर मत करना, ऑलराइट, हिस्टोरिकल टूरिज्म को इग्नोर मत करना, इंटरनेशनल टूरिज्म को आप इग्नोर मत करना, लोकल एंड इंटरस्टेट को आप प्लीज़ इग्नोर मत करना, ऑलराइट, क्योंकि आप अपने एरिया में घूमते हो वो लोकल है। मुंबई में अगर आप रहते हो तो मुंबई में घूम रहे हो, लोकल है। आपका डेफिनेटली सपना रहेगा कि आप दुबई जाए, अमेरिका जाए, लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस, तो वो इंटरनेशनल हो गया। हिस्टोरिकल मतलब क्या, अगर आप समझ लो कि अगर दिल्ली जाते हो तो आप डेफिनेटली एक बार तो चाहोगे ना कि मैं ताजमहल देखूँ ही देखूँ भाई, या मैं रेड फोर्ट देखूँ, तो वो आपके लिए एक हिस्टोरिकल टूरिज्म हो गया। एंड उसी के बेसिस पे हेल्थ टूरिज्म, अमेरिका में 4 करोड़ 5 करोड़ खर्चा आता है और यहाँ पर 3 लाख 4 लाख 10 लाख तक खर्चा आता है कैंसर के ट्रीटमेंट का। इन कंपैरिजन टू अमेरिका, इंडिया में बहुत कम होता है टाटा हॉस्पिटल में। तो डेफिनेटली हेल्थ टूरिज्म अगेन इंपॉर्टेंट है। एग्रो टूरिज्म क्यों? क्योंकि आजकल के लोग पढ़कर एग्रीकल्चरल बेस्ड स्टडी के अंदर जाकर एग्रो टूरिज्म की तरफ अपना सपोर्ट दिखा रहे हैं। एग्रो टूरिज्म भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, ऑलराइट। ये 5 टूरिज्म अगर आपने पढ़ लिया अच्छे तरीके से, स्पोर्ट्स, इंटरनेशनल, लोकल, रीजनल, नेशनल एंड हेल्थ, हिस्टोरिकल के साथ, तो आपको डेफिनेटली क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मार्क्स मिल जाएंगे। इन डिटेल बेस्ड क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा, ये 4 मार्क्स आपके वहाँ पर आसानी से बन जाते हैं, ऑलराइट। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर इजी क्वेश्चंस यहाँ पर मार्क आउट करके दिया है। यहाँ पर प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ का वापस एक क्वेश्चन आता है, इन द टूरिज्म ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड इंडस्ट्री, उसको आप प्लीज़ इग्नोर मत करना, इसको स्टार मार्क करना प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ को, बिकॉज अगेन दैट कैरीज इक्वल वेटेज, ऑलराइट। और ऊपर जब हम लोगों ने देखा है यहाँ पर एग्रो टूरिज्म को, तो मैंने उसको यहाँ पर मार्क नहीं किया है, आप प्लीज़ उसको मार्क कर लीजिए, ऑलराइट, बिकॉज फिर आपको अगर मार्क करने के टाइम पर आपको याद नहीं रहेगा तो आप उसको ब्लाइंड आई दे दोगे। तो उसको प्लीज़ एक बार अच्छे से मार्क कर लीजिए वो सारे आंसर्स को, बिकॉज दैट कैरीज इक्वल वेटेज। नेक्स्ट जब भी हम लोग नीचे आएंगे, पेज नंबर, व्हाट इज दिस पेज नंबर 58 में, व्हेन वी विल फाइंड आउट देयर आर सम ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस, प्रेफर ऑल द क्वेश्चन व्हिच आर ऑब्जेक्टिव बेस्ड। डिटेल बेस्ड क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया है कि मार्को पोलो तो आप पढ़ ही रहे हो, ओके, एग्री टूरिज्म में आप पढ़ रहे हो, डिस्क्राइब द 3 टाइप्स ऑफ टूरिज्म और प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज। ये 4 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, 4 क्वेश्चन, यहाँ पे 10 क्वेश्चन भी दिया जाएगा तो मैं आपको बता दूँ कि ये 4 क्वेश्चन को ही आपको रेफर करना है। 4 क्वेश्चन में से कोई भी एक क्वेश्चन बाउंस अप होकर आ सकता है। हेरिटेज मैनेजमेंट में जब आप नीचे आते हो, आपको समझना है कि वापस से नीड क्या है इस चैप्टर की, एग्जामिनर की नीड क्या है, वो आपको कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो वो चाहेगा कि आपको थोड़ा अपने कंट्री के बारे में पता रहना चाहिए, थोड़ा अपने कल्चर के बारे में पता रहना चाहिए। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यहाँ पर आपको पूछा जाने वाला जो क्वेश्चन है वो लाइब्रेरीज़ में से आ सकता है, वो विश्वकोश, स्थलकोश, इसमें से आ सकता है। तो ये पेज नंबर कौन सा है, 65 को आप यहाँ पे प्लीज़ टिक कर लीजिए, विश्वकोश। फिर यहाँ पर स्थलकोश को आप टिक कर लीजिए। स्थलकोश में आपको पता रहना चाहिए कि क्या है विश्वकोश, क्या है स्थलकोश, ऑलराइट। देन जब हम लोग नीचे आएंगे यहाँ पर, आई एम सो सॉरी, व्हेन वी आर गोइंग बैक एट द पेज नंबर 61 में आपको यहाँ पर नेशनल म्यूजियम इंडिया, महाराज सवाजीराव यूनिवर्सिटी वडोदरा, कोलकाता यूनिवर्सिटी कोलकाता, बनारस हिंदू वाराणसी, अलीगढ़ मुस्लिम अलीगढ़, अंजुबाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर। ये आपको क्या करने का है, इसको अच्छे तरीके से मार्क कर देना है, ऑलराइट। ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है, ओके, एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू लर्न थिंग्स प्रॉपर्ली फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 9, ऑलराइट। पेज नंबर 62 में आपको यहाँ पर ये भी दिख रहा रहेगा, लाइब्रेरी एंड आर्काइव्स।
लाइब्रेरी एंड आर्काइव्स में आपको ये जो पॉइंट्स है यहाँ पर सारे ये पेज के अंदर, पेज नंबर 62 में आपको सिर्फ इसको एक रिवीजन देना है। आप इसको रिवीजन दे दो और इसके अंदर का जो भी आंसर आएगा ये आप उसको अपने हिसाब से पॉइंट बना के लिख सकते हो और आपको जो याद रहेगा आप वो लिखना। बट मैं एक बात आपको यहाँ पर अभी भी बता दूँ, ये चैप्टर लास्ट चैप्टर है हिस्ट्री का, इसके साथ में सिविक्स का इंपॉर्टेंस मैं आपको एक अलग वीडियो में देने वाला हूँ क्योंकि दिस वीडियो इज़ ऑलरेडी सो लेंथी। मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको हिस्ट्री में कोई पेपर लिखने नहीं, कोई आंसर लिखने नहीं आ रहा है तो आपको जो भी रिलेटेबल कॉन्सेप्ट लग रहा है उस आंसर के साथ आप उसको प्लीज़ मेक श्योर करिए कि आप उसको लिख रहे हो, आप उसको समझो पहला, उसके बाद में आपको जो पॉइंट भी आपके दिमाग में आ रहा है आप उसको लिखो। पेजेस को खाली बिल्कुल मत जाने दो, ऐसा बिल्कुल स्ट्रेस मत करिए एग्जाम में कि अरे अब मुझे नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। नो, हिस्ट्री पेपर, ज्योग्राफी पेपर इज़ ऑल अबाउट व्हाट यू नो, यू आर फिलिंग दैट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो आप क्वेश्चन को 10 बार लिख दीजिए वहाँ पर समझ के, पॉइंट बनाकर, ऑलराइट। बट प्लीज़ पेपर को खाली मत छोड़िए अगर आप वीक हो तो, और अगर आप स्कॉलर हो या आप एवरेज हो तो जितना भी मैंने आपको इंपॉर्टेंस दिया है प्लीज़ ये अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कर लीजिए और आप भी पढ़िए। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिए, मैंने इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाया है। हर साल की तरह इस साल मैंने आपको एक्स्ट्रा 2-3 चैप्टर्स के साथ में मैंने इंपॉर्टेंस दिया है एंड इसी में से एग्जाम में आने वाला है। आई कैन बेट यू ऑन दिस। Also make sure that if you have not liked this video, please put a thumbs up into it. Also comment down and let me know what all videos do you want from my side. Thank you so much.